अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जब से पैदा हुआ हूँ और होश संभाला है तब से एक मैंने हमेशा टीवी पे भी बयान देखा और अखबारों में भी। उस वक्त जब तक पढ़ना नहीं आता तो कोई पढ़ के सुनाता था। जब इस काबिल हुए तब पढ़ना शुरू किया कि हमेशा हमारे रहनुमा और सियासतदानों के बयान आए कि अज़ीज़ हमवतनों, मुल्क एक तारीख़ी और एक बहुत नाजुक मोड़ पे है और कौम को कुर्बानी देनी होगी। कौम तो कुर्बानी का बकरा है, देती चली आ रही है। एक तरफ एक कौम है जो कि मेजॉरिटी में और वो बकरों की तरह कुर्बानी दे रही है, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके माशाल्लाह खा खा के हाथी हो चुके हैं, हाथी से भी ज़्यादा सांड हो गए हैं, वतन या डायनासोर हो गए। लेकिन ये मुल्क जो है, इतना तो मुझे भरोसा है और आप सबको भी भरोसा है, ये मुल्क तो इंसानों ने बनाया, और जिन इंसानों ने बनाया है वो बहुत अजीम थे। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक अलहदा मुल्क बनाया है इंडिया से अलग हो के, जहाँ पे एक इस्लामी मुल्क हो, जहाँ पे इस्लामी माशरा हो और इस्लामी फ़लाही माशरा हो, जहाँ पे तमाम ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बहुत ही खुशी के साथ और बहुत सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। और उस मुल्क को बनाने के लिए उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि हम तो खुशकिस्मत थे। जब हम पैदा हुए तो हमारे पास हम उठे तो बस होश संभाला तो मुल्क बना हुआ था और खुशहाली थी। लेकिन जिन लोगों ने मुल्क बनाया वो अपनी खुशहाली के दिन छोड़ के बदहाली में आए। लोग मारे गए, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उनके घर वर छोड़ के सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के, जायदादें छोड़ छाड़ के इधर आए थे। लेकिन बात ये थी कि इस मुल्क को उसके बाद जिन इंसानों ने संभाला है, तो सिवाय 2, 4, 5, 6 के शायद बाकी सब ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया है। लेकिन इस मुल्क को चलाया क्योंकि नीयत इस मुल्क की ये थी कि खालिसतन एक इस्लामी फ़लाही मुल्क था। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहा है और हमारा यकीन है कि अल्लाह ही चलाएगा। वो अलग बात है, इंसानों से अब मैंने तो उम्मीदें नहीं रखी हुई हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो जुमला हमेशा हमने सुना है कि मुल्क एक नाजुक मरहले पे है, नाजुक मोड़ पे है, मुल्क का ये होगा, मुल्क का वो होगा। इस मुल्क को नाजुक मोड़ और नाजुक मरहलों पे लाने वाले भी अफराद होते हैं। पहले तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उन अफराद जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा नाजुक मोड़ पे ले के गए हैं, उनको ज़रूर, मतलब अगर कुछ आप कर नहीं सकते तो कहते हैं ना, तारीख़दान होते हैं, तो उनका नाम तो लिखें। और वो भी लोग हैं जिन्होंने नाजुक मरहलों से मुल्क को या बहुत ही नाजुक मोड़ से मुल्क को निकाला है, उनको भी सामने लाएं। और वो अभी भी अगर ज़िंदा हैं तो उनसे भी आप रब्ता करें, क्योंकि ये जो नाजुक मोड़ और नाजुक मरहले आते हैं तो इससे निकालने के लिए भी जो लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये कि हमारे डॉक्टर्स दुनिया में जाते हैं दी बेस्ट डॉक्टर्स कहलाते हैं, हमारे इंजीनियर्स जाते हैं दी बेस्ट इंजीनियर्स कहलाते हैं। हमारे मुल्क में इतना टैलेंट मौजूद है, वो टैलेंट रुल रहा है यहाँ पे। एक तरफ तो ये है कि जी हमारे यहाँ तो एक वो शेर है ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। एक तरफ तो आपको एक ज़फ़र मौज नज़र आती है जो हर जगह मौजूद है, वो शायद अपनी ज़िंदगी में मगन हुए हैं, मुल्क का उन्हें फ़िक्र नहीं है। और एक तरफ एक टैलेंट है, हमारा नया टैलेंट भी है जो कि बहुत इनोवेटिव है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मुल्क में अगर अब जो भी भर्तियाँ की जाएँ वो सियासी ना हो। हमारे मुल्क के टैलेंट, जो अच्छा टैलेंट है, जो मेरिट पे है, उसको आप सामने लेके आएँ। ये जो टैलेंट है, ये जो नौजवान है, इस मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक तो नाजुक मरहला, नाजुक मोड़ मुल्क पे आते हैं, इंसानों पे भी आते हैं, हमारे ऊपर भी आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो नाजुक मरहले हैं, नाजुक मोड़ हैं, ये आफतों की सूरत में आते हैं। 2 तरह की आफतें होती हैं, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, एक मैन मेड होते हैं, या एक नागहानी आफतें होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं, अचानक हादसा हो जाए, उस वक्त क्या करें। घर में कहीं खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं पे करंट लग जाए, बारिशें हो रही हैं, आंधियाँ आ गई हैं, सैलाब आ गए, तूफ़ान आ गए। पहली बात, इनफरादी तौर पे हमें इस बात का शऊर है नहीं है हमारे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया नहीं गया। हमने उर्दू पढ़ी, सिंधी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, इस्लामियात पढ़ी, साइंस पढ़ी, आर्ट, सब कुछ पढ़ा। हमने कभी भी फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग्स हमें ये नहीं बढ़ाया गया। दूसरी बात, इज्तमाही तौर पे तो खैर हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वो कितनी काम कर सकती हैं मुझे नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता, उनको शायद पता होगा। एनीवेज़, लेकिन हमें इनफरादी तौर पे किस तरह से क्या करना होगा इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम खुद बात नहीं करते, बल्कि हम हमेशा जो है हम बैठे ही आपके लिए, और हम हमेशा
हाँ, इंतज़ार में रहते हैं कि अगर आपका कोई मसला है तो हम इसको डिस्कस करें। तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 35305778 और कराची से बाहर की व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए, आज हमारे साथ वही मेहमान हैं जो 2 दिन पहले मौजूद थे। एमरजेंसी फिजिशियन हैं हमारे पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया में जिलोंग हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं डॉक्टर सैयद फ़ाइक अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आने का। आपका शुक्रिया बुलाने का। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बारिशों का मौसम है, और हाँ, एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, डेंगी, क्योंकि लाहौर में इस वक्त जो वबा फैली हुई है, डेंगी के लिए तो बिल्कुल हम ओपन हैं। आप जब चाहें डेंगी के लिए ज़रूर बात करें। इससे डॉक्टर साहब बात करने से पहले कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी कि बारिशों का मौसम है, आंधी भी आ सकती है, तूफ़ान भी आ सकता है, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, कुछ हुआ उस प्रोग्राम के बाद? कुछ साइन बोर्ड्स कहीं उतरे? 2 दिन अभी गुजरे प्रोग्राम को, उस 2 दिन में तो खैर कुछ ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उम्मीद भी नहीं है कि 2 उम्मीद दिन में भी कुछ नहीं होगा, है ना? मतलब मैं दोबारा इस बात को प्लीज़ इंडोर्स करना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग को डील करते हैं, खुदा के वास्ते बड़े बड़े साइन बोर्ड्स को चेक करें इससे पहले कि एक दोबारा एक नाजुक मरहला किसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाएगा बारिश के बाद पे। मतलब हमने एक चीज़ बता दी है, उसको ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए, डेंगू के ऊपर मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ आज ना, कि डेंगू के हवाले से इस वक्त बड़ी तशवीश है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मतलब लोग, जाहिर बात है कि लोगों को पता भी नहीं है। कल एक सवाल था जो कि मैंने तो जवाब दिया था, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर किसी हामला खातून को डेंगू फीवर हो गया तो वो क्या करें? देखिए, इसमें डेंगू का जो वायरस है या जो बीमारी है, इसमें हमला हो या ना हो और बच्चा हो बड़ा हो, सबके अंदर सिचुएशन एक ही होती है। आपको बहरहाल शुरू में पता नहीं चलता, क्योंकि लगता है ऐसे हल्का बुखार है, कोई नज़ला खांसी, इस तरह की नज़ला खांसी भी इतना नहीं होता, इतना बुखार है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो आमतौर से हम उसको ये समझ के ले लेते हैं कि भाई ये एक वायरल इन्फेक्शन है, पैराडोल खाया और बस बुखार उतर जाएगा। लेकिन अगर सिलसिला कुछ ऐसा है कि बुखार जो है वो 2 दिन हो गए हैं, आमतौर से 2 से 3 दिन में बुखार उतर भी जाता है, लेकिन अगर ऐसी वबा फैली हुई है जहाँ डेंगू फीवर की तवक्कुआत ज़्यादा है कि भाई ये हो सकता है, तो मेरा ख़्याल है कि अगर बुखार 1 दिन से ज़्यादा का हो गया है तो चेक ज़रूर कराएं। नहीं, एक और बात यह है कि पहली बात, दवा उसमें वही है, पैरासिटामोल की गोलियाँ, बस सिर्फ पैराडोल है और उसके अलावा कोई इलाज है? पैरासिटामोल बोलते हैं, पैरासिटामोल, सॉरी, पैरासिटामोल, हाँ, फालतू की पब्लिसिटी। हाँ, भाई, लेकिन इसमें लाइक पैरासिटामोल से एसोसिएटेड जितनी गोलियाँ हैं, हाँ, उस ग्रुप की आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी का जो अपना ख्याल करें, फ्लूइड्स का इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी है, फ्लूइड्स का ख्याल करें, रेस्ट करें, और एहतियात वही है जो एक आम आदमी की है। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो बुखार की और गोलियां और दर्द की गोलियां हैं, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल आती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनको हम कहते हैं, वो है, और एक एस्पिरिन। ये 2 चीज़ें कोशिश करें ना लें। हाँ, बिल्कुल ना लें। हाँ, बिल्कुल ना लें, इसलिए कि डेंगू फीवर में वैसे भी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, और ये दोनों दवाएं जो हैं ये भी प्लेटलेट्स के फंक्शंस को इम्पेयर करते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर डेंगू का किसी को वायरस हुआ है और ऊपर से एस्पिरिन भी ले रहा है, तो उसके ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू पे मजीद बातें करेंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे आज मुझे बहुत बातें करनी है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अब बहुत ही रेगुलर कॉलर डॉक्टर इरम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, एड रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आप ये भी करें कि जो फैक्ट्रीज में लेबरर्स की इमीडिएट एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। केमिकल ट्रॉमा, बर्न, ठीक है, इमीडिएटली कोई हाथ आ गया हैवी मशीनरीज में, एग्जैक्टली, इसको प्लीज जरूर आप करें। श्योर। थैंक यू। और कोई सवाल? नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये बताइए, सड़कों पे हादसात, जी हमारे यहाँ प्राइमरीली क्या रीजंस हैं हादसात के? देखिए, अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम में यही बात हुई थी कि गाड़ी को स्टार्ट करना, गियर में डाल के चला देना, गाड़ी को चलाना नहीं कहते, इसको सीखना नहीं कहते। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसी को समझते हैं कि जी बच्चे ने आज गाड़ी गैराज से बाहर निकाल ली है। लेकिन बात यह है कि अगर आप उसकी तमाम जो उसके कवानीन है, तो कवानीन इसीलिए बनाए गए, आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। आपकी, हमारी सेफ्टी, जो गाड़ी चला रहा है उसकी सेफ्टी के लिए, जो सड़क पर चल रहा है उसकी सेफ्टी के लिए है। तो गाड़ी चलाने के सीखने के साथ साथ उसके कवानीन को पढ़ना, सीखना और उसको लागू करना, चाहे
अब हमारी पुलिस है कि ज़ाहिर बात है बाहर की पुलिसें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि भाई कोई कानून लाकानूनियत ना हो। हमारे यहाँ तो आप जब किसी सिग्नल पे जाएंगे, सिग्नल चल रहा है नहीं चल रहा है, पुलिस वाले कहीं कोने में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होंगे या कुछ अपनी फ़ायदे के काम कर रहे होंगे, हाँ वो कर रहे होंगे, भूल गया। तो अब उसमें होता यह है कि कानून को सीखना ये ज़रूरी है और उसको फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे कोई आप पर नज़र रखे, कोई आपके ऊपर वॉच हो या ना हो। सर मैं एक बात बताऊँ जी, ये जो कौम कहते हैं ना बाहर की कौमें बड़ी महज़िब होती हैं और वो कानून को फॉलो करती हैं। देख लिया अभी आपने लंदन में, देखिए जहाँ पे ज़रा सा कहते हैं ना, एक दफ़ा क्या हुआ अमेरिका में लाइट चली गई, जी हाँ 5 मिनट की लाइट गई थी और 5 मिनट में सैकड़ों जो शॉपिंग सेंटर से लुट गए थे। बिल्कुल, कौम तो सारी की सारी, जब तक वो कहती हैं हम लोग जो है ना जब डंडे पे चलने वाले लोग हैं। देखिए कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी हो, महज़ब जहाँ बात करते हैं ना तो महज़ब आप हमको नज़र आते हैं। आप अमेरिका में कहीं पे भी सिग्नल बंद हो जाए या वहाँ लाइट का कोई मसला हो जाए, कैमरे बंद हो जाएं, फिर आप देखिए वो क्या हरकतें करते हैं। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हमारे लोग इन कौमों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं कि ना हमारे यहाँ कैमरे हैं, लाइट हमारे यहाँ वैसे ही नहीं होती, फिर भी जो है वो लोग मॉल्स को और शॉपिंग सेंटर्स को लूटते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं लूटते। नहीं, तो हमारी कौम जो है माशाल्लाह ये एक काम करते हैं सर, एक कॉल लेते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से मौजूद हैं। अस्सलाम जी, मैं जी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा और आपके जरिए से जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आज सुबह भी मैंने इस सब्जेक्ट पे बात की थी और मैं इसको स्ट्रेस करना चाहता हूँ। गिवन सर्कमस्टांसेस में, जबकि हमें पता है कि हुकूमत जो है 4 आने जो है खर्च कर रही है आउट ऑफ इन 100 रुपीज फॉर द सेक ऑफ हेल्थ ऑफ द कॉमन मैन, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स और जो बड़े सस्ते सॉल्यूशन जो हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, चीप, इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन को देखना होगा। अब ये डेंगू जो फीवर है, ये ज्यादा फियर भी हो गया और इसमें मैं जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में बेड्स भी नहीं है, 3-3 बंदे वहां बैठे हैं। मैंने आज सुबह भी आप ही के प्रोग्राम में इसलिए बात की कि आपका डेडिकेटेड हेल्थ का प्रोग्राम है, एक्सीलेंट आपकी चैनल है, कि हुकूमत जो है और हॉस्पिटल और इवन फिलैंथ्रोपिस्ट, हॉस्पिटल बनाना इट्स अ बिलियंस ऑफ रुपीस प्रोपोजिशन। आप मेडिकल जो मोबाइल कार्ड्स हैं वो जो है उसको रवाज दें, उसको इम्प्लीमेंट करें। मोटरसाइकिल, आपके यहाँ ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ और चीजें हैं कि वैन एक बहुत कॉस्टली सोल्यूशन हो जाता है, मोबाइल वैन, मोबाइल स्क्वाड्स, मोबाइल सर्विसेज मेडिकल की, ये आप इन जो है इसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे डेंगू है, अब आप अगर आपने उनके घर भेज दिया, डोर स्टेप पे सर्विस दे दी, कोई इस तरह के ट्रेनिंग स्टाफ, आप अपने स्टाफ को वो लोग ट्रेन करें कि घर जाके टेस्ट कर लें। वो जो लोग बेचारे मारे फिरते हैं, अब लेबोरेटरीज में इतने महंगे टेस्ट हैं, इनएक्सपेंसिव टेस्ट कराएं ताकि लोगों को, ये तो डेंगू हो गया, गैस्ट्रो हो गया, जो हमारी ट्रॉपिकल डिजीजेज है, और इस हमारे मुल्क में तो इतनी डिजीजेज बढ़ रही हैं, इतने प्रॉब्लम है, गुर्बत इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इतने एक्सपेंसिव सोल्यूशन। और फिर आप जब वो आपके अनएथिकल प्रोफेशनल लोग भी हैं और आपके बिजनेसमैन जो हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को एक टिरनी जो है, जमाल साहब बहुत शुक्रिया, बना लेते हैं। जमाल साहब बहुत शुक्रिया आपकी वैल्यूएबल सजेशन का। इस पर मजीद बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।